भुवनेश्वर के प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। आईसीयू में भर्ती 23 मरीजों की मौत, घायलों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। एसयूएम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में पहली मंजिल पर हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में लगी। डायलिसिस यूनिट से आग तेजी से आईसीयू समेत दूसरे हिस्सों में फैल गई। अस्पताल में हादसे के वक्त मौजूद सैकड़ों मरीज फंसे। अधिकतर मरीजों की मौत दम घुटने से हुई। सीएम नवीन पटनायक ने दिए हादसे की जांच के आदेश। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे जांच। सीएम नवीन पटनायक के साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव काम का लिया जायजा। मरीजों को देखने कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचे सीएम नवीन पटनायक का विरोध। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हादसे के बाद नींद से जागा ओडिशा प्रशासन। कहा अगले कुछ दिनों में प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी रिव्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख। पटनायक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की फोन पर बात। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स लाने को कहा। हादसे पर राहुल गांधी ने भी जताया अफसोस। कहा दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता। आज होगा पाक फायरिंग में शहीद हुए सुधीश का अंतिम संस्कार। इससे पहले राजौरी में सुधीश को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई विदाई। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा युद्ध विराम। नौशेरा सेक्टर में कल शाम 8:30 बजे से रात 1:30 बजे तक फायरिंग। भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक पर संसद की विदेश मामलों की समिति को डीजीएमओ और विदेश सचिव देंगे जानकारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे शामिल। मनोहर पर्रिकर ने संघ को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। कहा आरएसएस की ट्रेनिंग की वजह से प्रधानमंत्री और वो ले सके सर्जिकल ऑपरेशन जैसा कड़ा फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पर्रिकर पर सेना के अपमान का लगाया आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देने पर घेरा। आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला हिमाचल दौरा। हिमाचल में 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। मंडी और नाहन में 2 रैलियों का करेंगे उद्घाटन। लुधियाना में भी रैली का करेंगे संबोधन। आज से जीएसटी काउंसिल की 3 दिवसीय बैठक में टैक्स की दरों पर होना है फैसला। कावेरी मुद्दे पर 9 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने रखी जाएगी। कोर्ट ले सकता है अहम फैसला। राम के नाम पर यूपी जीत की सियासी दौड़। अखिलेश सरकार ने दिया अयोध्या में हाईटेक थीम पार्क बनाने की मंजूरी। समाजवादी पार्टी में कुनबे की लड़ाई पर लीपापोती की कोशिश। पार्टी ने अखिलेश को बताया सीएम पद का उम्मीदवार। गफलत का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा। आगरा में समाजवादी पार्टी के पोस्टर से मुलायम और शिवपाल गायब। सीएम अखिलेश यादव की लगी तस्वीर। यूपी में चुनावी हाईवे पर दौड़ने को मोदी का परिवर्तन रथ तैयार। 2 महीने में पूरे राज्य में 8 रैलियों का मेगा प्लान। 24 को महोबा में पहली रैली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं करेगी मुख्यमंत्री का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य का दावा। प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे पर संज्ञान लेगा कोर्ट। नियुक्ति के विवादों में फंसे केजरीवाल के 21 संसदीय सचिवों में से 2 ने भेजा चुनाव आयोग को जवाब। 19 ने मांगा वक्त। केदारनाथ आपदा के 3 साल बाद मिले 33 नरकंकाल। 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मिले नरकंकाल। 3 दिन से केदारनाथ घाटी में चल रही नरकंकालों की तलाश। अगले 10 दिन जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। नरकंकालों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही की जाएगी पहचान। परिवार की जानकारी मिली तो सौंपे जाएंगे नरकंकाल। गुड़गांव में बीती रात एक शराब कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादसे के वक्त कार से कैश कलेक्शन के लिए जा रहे थे मनीष के अलावा गाड़ी में उनका ड्राइवर और एक दोस्त था सवार। फायरिंग में मनीष की मौके पर मौत। ड्राइवर और दोस्त जख्मी। न्यू कॉलोनी मोड़ पर बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मनीष गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई था। ऐसे में गैंगवॉर की आशंका से इनकार नहीं। गुड़गांव में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 5 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर ग्राहकों को भेजी जाती थी लड़कियों की तस्वीर। पसंद आने पर होता था सौदा। यूपी लखीमपुर में डबल मर्डर से सनसनीखेज में मिला पति पत्नी का शव। यूपी के महाराजगंज में चोरी के आरोप में दबंगों ने दलित महिला के बाल काटकर गांव में घुमाया। दबंगों ने 700 रुपए और मोबाइल चोरी का लगाया था आरोप। जोधपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। जयपुर में चेक का फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 8 ठग गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की से कुछ लोगों ने किया गैंगरेप। लड़की की शिकायत पर केस दर्ज।
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अदालत ने बीसीसीआई से पूछा कब तक लागू होंगी सिफारिशें। बोर्ड ने कोर्ट में दी दलील, राज्य एसोसिएशनों में सुधार के लिए चाहिए और वक्त। दूसरे वनडे के लिए दिल्ली पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीमें। कोटला में 20 अक्टूबर को होगा मुकाबला। शोएब अख्तर ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा 96 में चरम पर थी मैच फिक्सिंग, सबसे खराब था उस दौर का पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले मैच में पाक ने वेस्टइंडीज को हराया, 56 रन से वेस्टइंडीज को दी शिकस्त। अमेरिका के ओहायो में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के इरादे से मारी गई गुजरात के रहने वाले सनी को गोली। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ, ग्वादर बंदरगाह पहुंचा चीन का पहला जलपोत। अपने इलाके बलूचिस्तान में पाक सेना ने हेलीकॉप्टर से की बमबारी, हमले में 1 की मौत, 24 से ज्यादा घर हुए तबाह। मोसुल में आईएस विद्रोहियों के खिलाफ इराकी सेना ने शुरू किया बड़ा अभियान, विस्थापितों को जल्द घर जाने की उम्मीद। अलेप्पो में हवाई हमले में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत, मलबे के नीचे शवों और घायलों को निकालने का काम जारी।